अब दोस्तों बात करते हैं एक्सरसाइज अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 2 अब दोस्तों बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 की। कह लो कि इस चैप्टर की ये जान है। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में, ये बहुत ही वायरल क्वेश्चन है और 7 सेट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। 7 सेट में कोई ना कोई हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाता है देखने को। जिनमें से अगर मैं बताऊं तो सबसे ज्यादा वायरल अगर क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा वायरल है। कहा गया आपका पांचवा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन और कहा गया एक बाकी मिसलेनियस में मिलेगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा वायरल है, लेकिन इतना इजी तरीके से समझोगे कि आपका नजरिया बदल जाएगा। कहोगे अरे बाप रे बाप, इतना इजी तरीके से किया जा सकता है सर। हाँ, इतना ट्रिक से बताऊंगा, ऐसे ट्रिक से बताऊंगा कि मजा आ जाएगा आपको। ध्यान से समझना। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देखो कह रहा है कि 3 sin x, ये सारी चीजें क्या करना है आपको, ध्यान से समझिए। इसमें सिद्ध करना है, पहला और दूसरा क्वेश्चन में क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, 3 sin−1x बराबर sin−3x−4x⁻3, यही दिया हुआ है। अब जब इसे आप हल करोगे भैया, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो मैं बोल रहा हूं उसे सुनना ध्यान से। बस आपको करना क्या है कि यहां पे कुछ मान लेना है। क्या मानना है, ध्यान से समझो। जहां जहां x है वहां आप मान लो, माना x इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर ये साइन के फॉर्म में है तो साइन थीटा मानोगे, और कॉस वाला सवाल जब करोगे, कॉस वाला तो कॉस मानोगे। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान से समझो। अगर मैं साइन को इधर भेज दूं तो थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। साइन, केवल साइन अगर मैं इधर भेजूं तो साइन इनवर्स हो जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब आप ध्यान से समझो, अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है, ये जो आपका राइट हैंड है, ये वाला राइट हैंड लेके लेफ्ट हैंड ला करके दिखाना होगा। तो हम लोग क्या लेते हैं, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, साइन इनवर्स 3x−4 x⁻3, यही है साइन इनवर्स। अब आप ध्यान से देखो तो 3x का वैल्यू आपके पास है, क्या माना है आपने, साइन थीटा, -4 साइन 3 थीटा होगा। अब अगर आपने 11th में पढ़ा होगा तो एक फार्मूला है ये साइन 3 थीटा का। किसका, साइन 3 थीटा का। अगर बाय डिफॉल्ट आप भूल भी गए तो भी मेरे पास एक ट्रिक है। अब आप कहोगे कौन सा ट्रिक है सर जी, तो मैं आपको बताता हूं। देखो बाहर क्या है, साइन है, तो ज्यादातर चांसेस ये होगा, अगर फार्मूला भूल भी गए तो ज्यादातर चांसेस ये होगा कि अगर बाहर साइन है तो अंदर में भी साइन मिलेगा। क्या मिलेगा अंदर में, अंदर में क्या मिलेगा, साइन मिलेगा। अब इसमें अधिकतम पावर कितना है, 3 है। अधिकतम पावर कितना है, 3 है। इसका मतलब ये 3 थीटा का फार्मूला बनेगा, साइन 3 थीटा का। ये ट्रिक है, ये क्या है, ट्रिक है समझने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ट्रिक केवल एक ही क्वेश्चन में लगेगा, हर क्वेश्चन में साबित करके दिखाऊंगा मैं। ठीक है, अब साइन से साइन निपट जाएगा, बचेगा क्या, 3 थीटा। अब 3 हो गया, अब थीटा का पहले ही से वैल्यू पता है, साइन इनवर्स एक्स। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। बताइए, राइट हैंड साइड लेकर के लेफ्ट हैंड साइड लाके दिखा दिया मैंने। सेम यही क्वेश्चन 2 कॉपी कह लो, एकदम एज इट इज तुम्हारा 3 cos इनवर्स एक्स जो है, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है आपका, यहां पे जो दिख रहा है आपका 3 cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x⁻3 सेम 2 कॉपी। इसको यही ऐसा ही करना है जैसे ये करना है। आप खुद देख लो, मैं कर रहा हूं, खुद ही मैच करा के देख सकते हो। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये साइन वाला सवाल था। अब ये 2 सवाल है ही इस एक्सरसाइज में, इस सेकेंड चैप्टर में एकलौता सवाल है, 2 लोग यही है, एकलौता नहीं 2 लौता। ठीक है, तो इसे देखते ही पहचान जाओगे। अब यहां पे साइन था, साइन के फॉर्म में तो तुमने x बराबर साइन माना, ये कॉस के फॉर्म में है तो x बराबर क्या मान लोगे, माना x बराबर कॉस थीटा। अब कॉस को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा। थीटा रखने के लिए काम आएगा आगे चल के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फिर से राइट हैंड साइड ले लेते हैं। सेम करना है मेरे भाई, जो इसको किए हो वैसे ही एज इट इज इसको करना है, यानी एक तीर दूसरा निशाना। ठीक है, तो क्या है आपके पास, कॉस इनवर्स 4x⁻3 -3x। अब आपको करना क्या है, कॉस इनवर्स लिखना है, 4 लिखना है। अब जहां जहां x है वहां x का वैल्यू रख दीजिए, यानी कॉस थीटा पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, कॉस 3 थीटा हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, 3 cos थीटा
अब मेरे को तो पता है कि किसका फार्मूला है, अगर आप बाई डिफॉल्ट भूल भी गए तो अभी मैंने क्या ट्रिक बताया, अगर बाहर कॉस है तो ज्यादातर चांसेस है कि फार्मूला कॉस का होगा। किसका होगा? कॉस का। और यहाँ अधिकतम पावर कितना है? 3, तो चांसेस है कि 3 थीटा का फार्मूला है, और वाकई में ये कॉस 3 थीटा का फार्मूला है। अब कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 3 थीटा। अब 3 हो गया, थीटा का वैल्यू आप देखो यहाँ पे है, थीटा बराबर क्या है आपके पास? कॉस इनवर्स एक्स। अब देखो 3 कॉस इनवर्स एक्स आ गया ना लेफ्ट हैंड साइड, अब बताओ, दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? टेन इनवर्स। तीसरा क्वेश्चन है क्या है दोस्तों? अब देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं ना, तो इसको क्या करना कि कट कर देना, ठीक ना? डायरेक्ट जब समझाना शुरू करो तब से। अब दोस्तों बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की। अब तीसरे क्वेश्चन को क्या करना है? फिर से सरल करना है। सरल का मतलब होता है इसे सिंपल करना, हल करना है। कुल मिला के तो आपको टेन इनवर्स दिया हुआ है। अब अंदर में क्या दिया है? रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बटे में एक्स दिया है। अब आपको इसे इस तरह से हल करना होगा, यानी एक्स के जगह पे आपको साइन मान लो, कॉस मान लो, टेन मान लो, सेक मान लो, जो भी मानो एक्स को हटा के। लेकिन ऐसा कुछ मानना होगा कि हल होने के बाद अंदर में 10 मिले। क्यों मिले? ताकि 10 से 10 कट जाए। समझ आई मेरी बातें? तो अब ध्यान से देखो, मेरी बात को बड़ी गहराई से बड़ा ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है? तो आप खुद सोच के देखो कि अगर मेरे पास 1 प्लस यहाँ एक्स, एक्स के जगह अगर साइन रखूंगा तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई फार्मूला नहीं होता, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, ठीक है? अगर यहाँ पे 10 रख दूं तो 1 प्लस 10 स्क्वायर फार्मूला होता है। क्या होता है? 1 प्लस 10 स्क्वायर फार्मूला होता है। यानी हम यहाँ पे माना एक्स इजकल टू टेन थीटा, अगर टेन इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स इजकल टू थीटा। तो हम क्या कर रहे हैं? टेन इनवर्स लिखेंगे, फिर रूट में क्या है? 1 प्लस, अब यहां इसके जगह क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 स्क्वायर हो जाएगा। एक्स के जगह क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है? अब देखो कितना इजी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। रूट में क्या है? 1 प्लस 10 स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? सेक स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है। फार्मूला होता है, 11th में आपने यूज किया होगा, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, यहां तक क्लियर है? अब आपका आ जाएगा टेन इनवर्स, स्क्वायर की वजह से क्या होगा? रूट हट जाएगा, केवल क्या बचेगा? सेक एक्स माइनस 1 और डिवाइड में 10x। कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आपको एक मजे की चीज दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस एक्स माइनस 1। 10 को क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स बाई कॉस एक्स। हाँ या ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता भी है, याद रखिएगा। आपके पास अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होगा तब मिलाएंगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि मैं सही कह रहा हूं या गलत। 1 1 जा 1, कॉस का इधर करेंगे क्या हो जाएगा? कॉस एक्स डिवाइडेड कॉस एक्स, बड़ा वाला बटे के नीचे क्या है? साइन एक्स बटा कॉस एक्स। कॉस से कॉस कट जाएगा। अब आपके पास ओवरऑल क्या बचा? टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बटा साइन एक्स। अब आपको एक फार्मूला दिखाता हूं, आपको जहां तक याद होगा ये फार्मूला आपको पता होगा, कॉस 2 थीटा का।
कॉस टू थीटा को वैसे काफी सारे फार्मूले होते हैं, लेकिन दो मुख्य रूप से मैं लिख रहा हूं। एक होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अगर मैं यहां से 2 हटा दूं तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कॉस थीटा का फार्मूला मिल गया। और जन्म करते हो तुम, थीटा को हम हटा के चाहे तो क्या रख सकते हैं, एक्स रख सकते हैं। अगर हम यहाँ एक्स रखेंगे तो जहां जहां थीटा है वहां वहां क्या हो जाएगा, जहां जहां थीटा है वहां वहां हम क्या रख सकते हैं, एक्स रख सकते हैं, यानी कॉस एक्स का कुल मिला के फार्मूला मिल गया। तो हम चाहे तो यहां से कॉस एक्स को हटा करके चाहे तो ऊपर वाला फार्मूला रख दे चाहे नीचे वाला, लेकिन अब हमें तय करना होगा कि हमें कौन सा रखना है। तो वन को काटना है, वन को खत्म करना है, तो वन प्लस में है। अगर मैं इस वैल्यू को रख दूं, इस वाले वैल्यू को, नीचे वाले को, तो इसको अगर रखूंगा तो ये माइनस क्या कर देगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा और वन प्लस हो जाएगा, कटने के बजाय जुड़ जाएगा। इसलिए हम इसको रखेंगे ऊपर वाले को। ठीक है, ये बात आप पहले समझ लो। ठीक है, मैं क्या करने जा रहा हूं, बहुत ही वायरल बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, एक एक स्टेप बता रहा हूं। अब ध्यान देना, 1 - कॉस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। अब नीचे में जो साइन एक्स है, आपको ये तो पक्का फार्मूला पता होगा साइन 2 थीटा का। ये फार्मूला 100 में 100% आपको जहां तक उम्मीद है पता होगा। ठीक है, किसका फार्मूला, साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर मैं यहां से 2 हटा दूं तो हर जगह क्या हो जाएगा, थीटा के नीचे 2 हो जाएगा। और अगर मैं थीटा को हटा दूं, सीधे थीटा की जगह एक्स लिख दूं, थीटा की जगह अगर मैं एक्स लिख दूं तो जहां जहां थीटा है वहां वहां एक्स लिखना पड़ेगा। हाँ या ना, यहां भी एक्स यहां भी एक्स। अब बताओ साइन एक्स का फार्मूला मिल गया कि नहीं हमें। ठीक है, बिना रटे सिखा रहा हूं हर एक चीज, ठीक ना। तो यहां पे लिख सकते हो 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 लिख सकते हो। अब देखो बस एक लाइन और है तो सवाल खत्म। टेन इनवर्स 1 - 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस x/2। अब देखो भैया, -1 + 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्लियर हुआ। देखते जाओ बस, देखते जाओ बस। साइन x/2 ऊपर में भी है, साइन x/2 नीचे में भी है, नीचे में एक बार है और यहाँ स्क्वायर का मतलब 2 बार है, तो काटोगे तो एक बार कट जाएगा, एक बार बचेगा। तो ओवरऑल आपके पास क्या बचा, टेन इनवर्स, ऊपर में 2 बार साइन था, साइन x/2 स्क्वायर का मतलब 2 बार था, तो एक बार कट गया तो एक बार बचा केवल, और नीचे में एक बार था ये खत्म हो गया, बचा केवल कॉस x/2। अब इतना तो आपको पता ही होगा, मैथमेटिक्स लिए हैं आप लोग, इतना तो पता होगा साइन बाई कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, 10 x अपॉन 2। 10 से 10 कट गया, आंसर आ गया x/2, सवाल खत्म। अब बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कोई दिक्कत हो तो बताइए, ईमानदारी का परिचय दीजिए, बताइए, रत्ती भर कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप लोग। देखिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जहां जहां मैंने, अगर आप ध्यान से देखो तो मैं यहाँ पे जैसे x के जगह पे क्या रख दिया था, 10x रख दिया था, ठीक ना। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मिस्टेक नहीं कहोगे, बस जहां जहां x है वहां वहां थीटा कर दो, जहां जहां x है वहां वहां क्या कर दो, थीटा कर दो, थीटा कर दो, जहां जहां x है वहां वहां थीटा कर दो। ठीक है, जहां जहां x है वहां वहां थीटा कर दो। गलती से मैं x के फॉर्म में रख दिया है, हर जगह थीटा, ठीक ना, थीटा थीटा थीटा। यानी यहाँ भी आंसर कितना आया आपका, ये जो 1/2 दिख रहा है x/2, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, θ/2। और थीटा का वैल्यू आपको पता ही है, यहाँ हम लोगों ने निकाला है, थीटा हटाओगे तो tan इनवर्स x आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन 2, यही आंसर होगा। लीजिए, तो हल्का सा मिस्टेक हुआ था, मिस्टेक नहीं कहोगे, हल्का सा, बस गलती से यहाँ जो x हटा के tan थीटा रखना था तो गलती से tan x ही रख दिया, थीटा की जगह tan x रख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है, हर जगह थीटा थीटा कर दिया, बाकी तो सिमिलर कंडीशन है।
कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं। ये फार्मूले कैसे अप्लाई होते हैं ये भी सीख गया इसी बहाने। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, नोट कर लीजिए, या फिर आप रोक रोक के वीडियो को नोट कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है, ये 2027 में आने का चांसेस भरपूर है दोस्तों। ठीक है, चौथा क्वेश्चन में कह रहा है कि टेन इनवर्स दिया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स दिया है। ठीक है, अभी जस्ट मैंने कॉस एक्स का दो फार्मूला दिखाया था, कॉस एक्स का दो फार्मूला दिखाया था। एक था 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक दिखाया था मैंने 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 -1। हाँ या ना? अब आप कहेंगे कहाँ दिखाए हैं, ये देखिए दिख रहा है। तो इन्हीं फार्मूले का यूज होगा। यहां पे आपको x को हटा के कुछ मानने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां अकेला x नहीं है, क्योंकि cos के बगल में x है, और x क्या बन जा रहा है, थीटा के जगह पे, कोण के जगह पे है, इसलिए अलग से x को हटा के कुछ मानने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इसे सॉल्व करना है। सवाल देख लो, पहचान लो, बहुत वायरल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी cos के साथ अगर 1 दिखे प्लस में या माइनस में, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत घंटी बजनी चाहिए कि ए फार्मूला लगेगा, हर हालत में ए फार्मूला लगेगा। क्यों लगता है? क्योंकि हमें 1 को खत्म करना होता है, कट करके, कट करके हमें क्या करना होता है, 1 को खत्म करना होता है। तो कैसे खत्म करेंगे, ध्यान से देखो। यहां पे 1 प्लस में है, तो प्लस में रहता है, पता ही है, ऊपर वाला फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझो। 1 प्लस, वैसे तो दोनों प्लस में है, लेकिन यहां बीच में अगर माइनस दिखे तो ये फार्मूला यूज करना है, तब जाके कटेगा। ठीक है, तो टेन इनवर्स, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो लिखोगे टेन इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस एक्स को हटा के क्या लिख सकते हो, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड। अब इसे क्या लिख सकते हो, 1 प्लस, इस कॉस एक्स को हटा के अगर 1 और कॉस के बीच में प्लस हो तो आप ए फार्मूला यूज करना। ठीक है, तब जाके 1 कटेगा। तो यहां क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 -1। ठीक है दोस्त, अब आप ध्यान से देखो, अब आप इसे बड़ा ही गहराई से, बड़ा ध्यान से देखो। टेन इनवर्स क्या बचा आपके पास, रूट 1 माइनस का अंदर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और डिवाइड के नीचे क्या है, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 -1। अब आप बड़ी ध्यान से देखेंगे तो आपको कैंसिल होता हुआ नजर आएगा। ध्यान दीजिए, -1 से +1 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब आपके पास केवल और केवल बचा है टेन इनवर्स रूट में क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब आप जानते ही हैं साइन बाई कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रूट 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। हाँ या ना? इसको साइन बाई कॉस को 10 स्क्वायर की वजह से स्क्वायर है, ठीक ना। अब स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा, तो क्या बचा, 10 इनवर्स, अंदर में क्या बचा, 10 एक्स बाई 2, क्योंकि स्क्वायर की वजह से क्या हुआ, रूट हट गया। अब 10 से 10 निपट जाएगा, एक्स बाई 2 आंसर आ गया। बताओ कौन सा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस था, कितना सिंपल क्वेश्चन था, बाबा जी का ठुल्लू, बहुत इजी क्वेश्चन था। समझ आई मेरी बातें, क्लियर हुआ? अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ।
गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा। हेलो हेलो। अब दोस्तों एक बात कर लेते हैं फिर से एक वायरल क्वेश्चन की। जैसा कि मैंने बताया कि पांचवा क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा वायरल है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये नहीं कह सकते कि आ सकता है सर, नहीं आता ही है किसी न किसी सेट में, याद रखना। तो टेन इनवर्स क्या दिया है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स दिया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पहचान लो, यहां कॉस है, यहां साइन है, यहां कॉस है, साइन है, ठीक है। एक क्वेश्चन में करना क्या है आपको कि अंश यानी ऊपर में और हर यानी नीचे में, अंश और हर दोनों में कॉस एक्स से भाग देना है। अंश तथा हर दोनों में कॉस एक्स से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा आपका टेन इनवर्स। देखना ना, बहुत इजी क्वेश्चन लगेगा अभी। तो कॉस एक्स यहां भी भाग दोगे कॉस एक्स से, माइनस साइन एक्स यहां भी भाग दोगे कॉस एक्स से, बड़ा वाला डिवाइड, कॉस एक्स यहां भी भाग दोगे कॉस एक्स से, प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अब देखना ना, टेन इनवर्स कक्षा 11 की याद आएगी अभी तुम्हें। कॉस से कॉस गया, वन बचा, माइनस साइन बाय कॉस को क्या लिख सकते हो, टेन एक्स डिवाइडेड, कॉस से कॉस गया, वन प्लस टेन एक्स लिख सकते हो, हाँ या ना, क्लियर है। अब देखो बड़ी खास बात बता रहा हूं मैं, टेन इनवर्स। अब अगर ध्यान से देखो तो एक फार्मूला बनेगा, कैसे मैं दिखाता हूं। अगर आपको टेन वन और वन ऊपर नीचे दोनों दिखे, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, अब बगल में टेन दिखे, तो समझ लेना या तो टेन ए प्लस बी का फार्मूला बनेगा या तो टेन ए माइनस बी का फार्मूला। कैसे मैं दिखाता हूं, अगर इस वन को मैं टेन 45 लिख सकता हूं या नहीं, हाँ या ना में जवाब चाहिए।
टेन 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 को हटा के भी तो टेन 45 लिख सकते हैं, माइनस 10x डिवाइडेड, इस 1 को नीचे वाले को हर बार जैसे का तैसा रहने देना। अच्छा एक सवाल पूछता हूं, क्या मल्टीप्लाई में 1 कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो आप कहोगे नहीं सर जी, 1 का किसी के साथ मल्टीप्लाई करिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या मैं इस 1 की जगह पे फिर से टेन 45 लिख दूं और इनटू में 10x? अगर इसे ध्यान से देखो तो क्या ये फार्मूला ऐसा नहीं लग रहा है 10a माइनस बी जैसा? 10a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b। बी की जगह पे x लग रहा है और a की जगह पे पाई बाई 4, तो क्यों ना हम इसे क्यों न 10a माइनस बी लिख दे, a की जगह पे पाई बाई 4 माइनस b की जगह पे x। 10 से 10 निपट गया, 10 से 10 निपट गया, बचा कितना आपके पास, पाई बाई 4 माइनस एक्स। यही इसका आंसर होगा, सवाल खत्म। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हल्का छोटा कर देते हैं। अब बताइए क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, किसी न किसी सेट में 2027 में पक्का लड़ेगा, याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, छठा क्वेश्चन। जैसा कि बताया कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इधर के जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सारे वायरल दिखेंगे, ठीक है। ये देखो मिसलेनियस का क्वेश्चन मैंने लिया है, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, दिख रहा है? ये क्वेश्चन बड़े मार्क्स में आता है, सीधे 5 नंबर में, समझ रहे हो? और इसका एक और जुड़वा भाई है, दिखाऊंगा भी, ठीक है। मैंने बोला ना कि एक्सरसाइज भी क्लियर होगा, बेसिक भी क्लियर होगा और मिसलेनियस भी क्लियर होगा। और सबसे बड़ी चीज कि तुम्हें ये बात पता चलेगा हर वीडियो में मेरे मैथ के कि कौन से क्वेश्चन बोर्ड 2027 के लिए प्रिडिक्टेड है, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन पे। अब यहां पे हमें ये तो पता हो गया कि अंदर में हमें हर हालत में 10 लाना होगा। 10 लाने के लिए क्या चाहिए, यहां पे पक्का साइन चाहिए और नीचे में कॉस चाहिए। अगर यहां कॉस चाहिए और ऊपर साइन चाहिए तो साबित हो गया कि एक्स की जगह पे हम क्या लेंगे, तब ना साइन बाई कॉस आके 10 होगा। तो एक्स की जगह पे क्या मान लेंगे, माना एक्स इजिकल टू साइन थीटा, साइन थीटा। अब यहां पे इनटू में ए भी मान लो साथ में। अब कहोगे ए क्यों मान रहे हैं, उसका जवाब भी थोड़ी देर में दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। अब इस ए को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए, बचा क्या, साइन थीटा। अब साइन को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल टू थीटा। जरूरत पड़ने पे थीटा हटा करके इतना रखेंगे हम लोग, ठीक है। अब चलो दिखाता हूं मैं क्यों ऐसा लिया था मैंने। देखो एक्स की जगह पे क्या रखोगे, ए साइन थीटा डिवाइडेड रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के जगह पे क्या लिया है तुमने, ए साइन थीटा। अब स्क्वायर का मतलब है कि स्क्वायर इस पे भी है, स्क्वायर इस पे भी है, यही होता है ना स्क्वायर का मतलब। हाँ, एक्स पे स्क्वायर का मतलब क्या है भाई, दोनों पे स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दो, ए साइन थीटा डिवाइडेड, क्यों ना ए स्क्वायर यहां भी है, ए स्क्वायर यहां भी है, कॉमन ले लें। अब समझ आया होगा ए क्यों माना था मैंने, ताकि ए से ए काटा जा सके। अब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा, और यहाँ ए स्क्वायर कॉमन हो गया तो केवल क्या बचा है, साइन स्क्वायर थीटा। कॉमन लेने तो आता ही होगा, ठीक है। टेन स्क्वायर टेन इनवर्स। अब ध्यान से देखो क्या है, ए साइन थीटा। अब ए स्क्वायर है, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, केवल ए बचेगा, क्योंकि स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा। किसके लिए, केवल ए के लिए। अब बचा क्या अंदर में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत ना है? अगर कोई दिक्कत ना है तो टेन इनवर्स, ऊपर में ए से निपट गया, बचा क्या ऊपर में, साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। हो गया टेन इनवर्स साइन थीटा बटे स्क्वायर को वजह से रूट हट जाएगा, केवल कॉस बचा, कॉस थीटा। अब बताओ, आ गया ना, साइन बाई कॉस को टेन थीटा लिखा जा सकता है, 10 से 10 गया, केवल थीटा बचा। और थीटा का वैल्यू हमें पता है, थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर हमारे पास कितना है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। आंसर मिला सकते हो, यही आया होगा। समझ आई मेरी बात है, क्लियर हुआ? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लो।
हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की। तो क्वेश्चन नंबर 7वां भी कुछ उसी तरह से करना है। अब यहां पे देखो ए वाला क्वेश्चन पहचान लो। इस क्वेश्चन में क्या होगा, जहां एक्स होगा वहां 10 लोगे। क्या लोगे? 10। तो क्या हो जाएगा, माना एक्स इज इक्वल टू 10 थीटा। 10 इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स एक्स बराबर थीटा। अब देखो 10 इनवर्स क्या है, 3a² 10x। अब यहाँ पे एक चीज और बता देता हूं, यहाँ पे a है ना, इसलिए यहाँ a ले लो इनटू में। दो ही क्वेश्चन है, ये a वाला पहचान जाओगे। a वाला आएगा तो बगल में जब हम मानेंगे ना x के बराबर, तो इनटू में a लेके चलेंगे। अगर a इनटू में लेके चलोगे तो इधर भेजोगे तो डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब देखो x के जगह पे कितना लोगे तुम, इनटू में x हटा करके कितना रखोगे, इतना रखोगे, हाँ या ना? तो इस x को हटाओगे, इस x को हटाओगे तो कितना रखोगे, इतना रखोगे। तो क्या हो जाएगा, a tan थीटा, फिर माइनस a tan थीटा, पावर 3 है तो पावर 3 यहां भी लग जाएगा, यहां भी लग जाएगा, डिवाइड a क्यू माइनस 3a इंटू एक्स स्क्वायर है तो x के जगह पे कितना है, a tan थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर यहां भी लग जाएगा, यहां भी लग जाएगा। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया। 10 इनवर्स 3a² और a का गुणा करोगे तो a पावर 3 हो जाएगा, tan थीटा माइनस a पावर 3 tan क्यू थीटा, a पावर 3 माइनस 3a² और a का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, a पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब देखो tan इनवर्स, ऊपर में a पावर 3 दोनों में है तो a पावर 3 कॉमन ले लो, जो बचा क्या, 3 tan थीटा माइनस tan 3 थीटा, डिवाइडेड a पावर 3 नीचे में कॉमन लोगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, माइनस 3 बचा और tan स्क्वायर थीटा बचा, हाँ या ना? a पावर 3 से a पावर 3 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस 10 पावर 3 थीटा, डिवाइडेड 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब जरा देखो, ये किसी न किसी का फार्मूला है 11th में, अगर तुमने पढ़ा होगा तो। अगर तुम बाय डिफॉल्ट भूल गए तो मैंने क्या बोला था कि अगर बाहर tan इनवर्स है तो ज्यादातर चांसेस है कि फार्मूला 10 का ही होगा। हाईएस्ट पावर 3 है इसलिए 3 थीटा हो जाएगा, हाईएस्ट पावर 2 होता तो 2 थीटा का होता। निपट गया, बचा क्या, केवल 3 थीटा। अब थीटा का तो वैल्यू आपको पता ही है, थीटा का वैल्यू तो आपको पता ही है। थीटा का वैल्यू कितना है भैया, ये देखिए, tan इनवर्स x अपॉन a, यही आंसर आएगा। सवाल खत्म हो गया, आप मिला सकते हैं, ठीक ना? लीजिए, मैंने थोड़ा छोटा कर दिया ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। बताइए, क्लियर हुआ, मजा आया? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अगर आप देखो तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कभी कभी आपको 1-2 नंबर में मिल जाता है। क्या दिया है, tan इनवर्स नहीं है कहीं भी, याद रखिएगा, tan दिया है। फिर यहाँ पे क्या है आपका, 2 cos 2 sin 1/2 दिया है। ध्यान से समझिएगा, क्या दिया है, साइन इनवर्स है यहाँ पे। और थोड़ा सा गलती हो गया ना क्रिस, जब इसे अभी एडिट करना तो इसे कट कर देना, मैं इस क्वेश्चन पे दोबारा आ रहा हूँ, ठीक है? तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की। क्वेश्चन नंबर 8वां भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है? कह रहा है कि tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 दिया है। अब इसे हल करना है, ठीक है? तो बस अंदर से हल करते हुए आओ, आपका आंसर हो जाएगा। कैसे, मैं दिखा रहा हूं। इसको सेम रखो, इसको भी सेम रखो। अब से यहाँ पे क्या दिया है, साइन इनवर्स दिया है। क्या दिया है, साइन इनवर्स। अब 1/2 साइन वाले लाइन में कहाँ पे मिलता है, पता ही है, साइन 30 पे मिलता है। कहाँ मिलता है, साइन 30। 30 का मतलब क्या होता है, π/3। 3 नहीं, साइन 30 का मतलब 3 छक 18, π/6 होगा। क्या होगा, π/6 होगा, ठीक ना? अब साइन से साइन निपट गया, तो बचा क्या आपके पास, tan इनवर्स 2 cos, ऐसे ही सब कटता जाएगा, 2 बचा और यहाँ पे क्या बचा, इनटू में π/6।
6 बचा, हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो। इतना ही बचा कि नहीं? अब ध्यान से देखना, 2 और 6 कटेगा तो कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 2 cos कटेगा तो हो जाएगा π/3। क्लियर है? अब आप ही बताओ π/3 का मतलब क्या है? 60 डिग्री। और cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या हुआ? tan इनवर्स 1 बचा। अब 10 वाले लाइन में 1 कहाँ आता है? tan 45 पे, यानी π/4 पे। अब 10 से 10 कट गया तो आंसर आ गया आपका π/4। बताओ क्लियर हुआ या नहीं? मजा आया या नहीं? क्लियर हुआ? तो इसमें जितने भी वायरल और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने सारा का सारा बता दिया 2.2 से, ठीक है। लेकिन याद रखना, मिसलिनियस का ए वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, और इक्का दुक्का जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं सिमिलर क्वेश्चन, एक जैसे क्वेश्चन, उसे आप जरूर करना एक्सरसाइज का, ठीक है। मेरी बात मानो, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। पिछले साल का पेपर जो मैंने बनाया था, सेट किया था, आप जाके कमेंट बॉक्स देखना, गजब मेरा बताया हुआ फंसा है दोस्त, ऐसे हवा में तीर नहीं मार रहा हूं, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप मेरी बात को फॉलो करो, जो कह रहा हूं उसे बस तैयार कर जो, अगर नहीं फंसेगा तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, समझ रहे हो ना। तो ये जो मिसलिनियस का क्वेश्चन है बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, ए वाला, और इसके बाद एक और है, ठीक है। तो देखो क्या है, यहां पे कह रहा है tan इनवर्स है, इतना है, इसे हल करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, जैसे 1 है, फिर प्लस है, यहाँ कॉस है, कॉस रहना चाहिए तभी ना 1 कटेगा, यहाँ कॉस रहना चाहिए तभी ना 1 कटेगा। यानी साबित हो गया कि एक्स के जगह पे हमें क्या लेना है? कॉस थीटा लेना है। तो हम यहाँ मान लेंगे, माना एक्स बराबर कॉस थीटा। देखना ना कितना इजी तरीके से हो जाएगा, कॉस इधर ले आओ, कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा हो जाएगा, हाँ या ना? यहां तक हो गया। अब तुम वैल्यू पुटअप कर दो, यहां से वैल्यू पुटअप करना शुरू कर दो, क्या हो जाएगा? tan इनवर्स √1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यहां पे प्लस है ना। अब इस तरह की चीजों में मैंने आपको बताया था कि कॉस थीटा का फार्मूला होता है, एक होता है 1 माइनस 2 साइन θ/2, जब यहां से 2 हट जाता है तो, और एक होता है 2 कॉस स्क्वायर θ/2 माइनस 1, यहां भी स्क्वायर है, ठीक ना। अब बताओ, जब मैंने बोला था, याद होगा आपको, कि अगर 1 और कॉस के बीच में प्लस दिखे तो नीचे वाला फार्मूला लगाना, और कॉस और 1 के बीच में माइनस दिखे तो ऊपर वाला फार्मूला लगाना, साइन वाला। तो आओ लगा लेते हैं फटाक से। tan इनवर्स 1 माइनस इस, सॉरी 1 प्लस कॉस के जगह पे क्या आ जाएगा? ये नीचे कहाँ गया? प्लस है बीच में, ते वाला फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर θ/2 माइनस 1 होगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2 होगा। क्यों होगा θ/2? साइन वाला क्यों होगा? क्योंकि 1 को काटना है हमें, ठीक है। यहाँ प्लस है तो बताओ ऊपर वाला लगाएं या नीचे वाला? बीच में प्लस रहेगा तो ये वाला लगेगा, नीचे वाला, ठीक है। तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर θ/2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2। यहां तक हो गया। अब देखना ना, धड़ाधड़ बहुत कुछ कटने वाला है। देखो tan इनवर्स -1 + 1 कैंसिल हुआ, बचा क्या? रूट में 2 कॉस स्क्वायर θ/2 माइनस, यहां पे 1 से 1 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 साइन स्क्वायर θ/2 डिवाइड, यहां पे 1 से 1 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा? रूट में 2 कॉस स्क्वायर θ/2 प्लस, यहां क्या बचेगा? 2 साइन स्क्वायर θ/2। अब जो बता रहा हूं उसे ध्यान से समझना। tan इनवर्स, देखो √2 तो बाहर जा नहीं पाएगा, ये ऐसा ही रह जाएगा, लेकिन कॉस स्क्वायर θ/2 रूट से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से बाहर आ जाएगा। तो क्या बचेगा? कॉस θ/2। उसी तरह यहां भी हो जाएगा √2 साइन θ/2, स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा, लेकिन 2 तो बाहर जा नहीं पाएगा। √2 कॉस θ/2 प्लस √2 साइन θ/2। अब बताओ भैया, यहां तक क्लियर है? बहुत बढ़िया।
अगर यहां तक क्लियर है तो एक छोटा सा काम करना है। टेन इनवर्स रूट टू कॉमन लोगे, रूट टू कॉमन लोगे यहां से तो रूट टू कट जाएगा। अगर रूट टू कट जाएगा तो कितना बचेगा, देख लो काट देता हूं। रूट टू कॉमन लिया तो कितना बचा, कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू। रूट टू कॉमन लिया, कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई। अब रूट से रूट कट गया, बचा क्या हमारे पास, टेन इनवर्स कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू, कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू। अब एक मजे की चीज दिखाता हूं, अगर इस थीटा बाई टू को अगर थोड़ी देर के लिए एक्स समझ लो तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। क्या ये सवाल नहीं दिख रहा है आपको, ए वाला कहाँ गया, कहाँ गया रे भाई ए वाला। अगर यहाँ पे x की जगह थीटा बाई टू कर दूंगा तो क्या इस पैटर्न पे आ जाएगा ही नहीं। इसका मतलब कुल मिलाकर के थीटा बस चेंज है, बाकी पैटर्न सेम है। इसका मतलब अगर पैटर्न सेम है तो यहाँ पे क्या किया था, अंश और हर में कॉस का भाग दिया था, तो यहाँ भी क्या करोगे, यहाँ भी क्या करोगे गुरु, अंश और हर में कॉस का भाग दे दोगे। ठीक है, यहां भी अंश और हर में क्या कर दोगे, कॉस का भाग दे दोगे, तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स कॉस थीटा बाई टू, कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू, कॉस थीटा बाई टू। हर जगह पे कॉस से भाग दे रहे हैं, ठीक ना। यहां भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई टू, कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू डिवाइडेड कॉस थीटा बाई टू। बताओ क्लियर हुआ। क्लियर हुआ। अब आप ध्यान से देखो तो टेन इनवर्स कॉस बाई कॉस काटोगे तो एक आएगा, साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा, टेन थीटा बाई टू। यहां कितना हो जाएगा, वन आएगा प्लस यहां कितना आ जाएगा, टेन थीटा बाई टू। क्या मैं वन को 45 लिख सकता हूं फिर से, टेन 45 माइनस टेन थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई वन प्लस यहां इंटू में अपने मन से वन लगा ही सकता हूं, तो टेन 45। देखा कितना इजी क्वेश्चन था। लेकिन यही अगर एग्जाम में आ गया, अब आप एक्सरसाइज करके गए मिसलिनियस यानी विविध प्रश्नावली या फिर एग्जाम्पल अगर आप करके नहीं जाओगे तो शायद हो सकता है बहुत पछताओगे। पूरा फार्मूला किसका बन गया, टेन ए माइनस बी का, टेन ए माइनस बी का। टेन से टेन निपट गया, बचा क्या, पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको थीटा बाई टू है, थीटा का वैल्यू आपको पता है क्योंकि आपने थीटा की जगह कुछ माना था ना। ये देखिए थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, तो यहां पे क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन टू। सवाल खत्म है। क्लियर हुआ। लीजिए मैं इसे हल्का छोटा कर दिया, ठीक है, नोट कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका सोल्यूशन है। बताइए क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं आए। अगर कोई दिक्कत नहीं आए तो दो मिसलिनियस और दिखाता हूं मैं आपको।
हेलो हेलो। अब इस सवाल की अगर इस सवाल की बात करूं तो अब तक जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया, सबसे वायरल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। इसी सेम पैटर्न पे साइन की जगह कॉस भी दे सकता है, समझ है मेरी बातें? लेकिन समझो बात को पहले। यहां पे आपको इस तरह से दिया है, अब यहां वन के बगल में कॉस के बजाय साइन दे दिया है। अगर वन के बजाय कॉस के बजाय साइन दे दिया, कॉस के बजाय साइन दे दिया, तो ये वाला फार्मूला नहीं लगाओगे। अगर ये वाला फार्मूला नहीं लगाओगे तो क्या करोगे तब? अगर वन लिख करके बगल में साइन दे दे, या वन लिख के बगल में माइनस साइन दे दे, तो वन आपको 10th क्लास और 11th क्लास में एक फार्मूला याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है। तो यहां पे क्या करोगे आप? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 है, तो 1 को हटा के इतना लिख दोगे। क्या लिख दोगे? इतना लिख दोगे। ठीक है। अगर चाहो तो आप यहाँ 2 भी कर सकते हो डिवाइड में। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है बताओ? यही होता है ना। अगर मैं यहां से 2 हटा दूं तो डिवाइड में चला। आप समझ आए क्यों डिवाइड में लिया था? क्योंकि जोड़ा बन सके। ठीक है। और थीटा की जगह एक्स कर दो तो सब जगह एक्स हो जाएगा, हाँ या ना? सब जगह एक्स हो जाएगा। यानी कुल मिला करके मैं जब इसे सॉल्व करूंगा तो मैं करने क्या जा रहा हूं? कोई डाउट हो तो बताना आप। क्या मैं वन के जगह पे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकता हूं? आप कहोगे बिल्कुल सर जी लिख सकते हैं। और प्लस साइन एक्स के जगह पे क्या लिख सकता हूं? 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। अब यही सेम काम सबके जगह पे करना है, सब जगह पे यही काम सेम। ठीक है। सब जगह यही सेम काम करना है। वन की जगह पे क्या करोगे? साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लिखोगे, फिर माइनस माइनस कर दोगे, और यहां पे क्या हो जाएगा? 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू करोगे। ठीक है। और वही सेम काम नीचे करोगे। कितना हो जाएगा? 1 के जगह पे क्या लिख दोगे? यहां पे एक बार चेक कर लेते हैं कॉस है या टेन है। यहां ना तो कॉस है ना तो टेन है, यहां पे आपका क्या है? कॉट है। क्या है? कॉट। यहां पे क्या है दोस्तों? कॉट इनवर्स है, ठीक ना? अब आप ध्यान दीजिए, तो यहां क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर आपका आ जाएगा प्लस में साइन एक्स की जगह क्या हो जाएगा? 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, फिर क्या है? माइनस माइनस रूट में 1 की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस, यहाँ कॉस कहाँ से आ गया यार? साइन है यहाँ ना, साइन एक्स है, तो क्या हो जाएगा? 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। अब बताइए, अगर आप ध्यान से देखें, अब देखिए आप 12th में हैं, मैथ लिए हैं, तो इतना तो आप देख ही पा रहे होंगे। पूरा उम्मीद कर सकता हूं कि इस पूरे को अगर ए समझ ले, इस पूरे को बी समझ ले, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसा लग रहा है कि नहीं? साइन एक्स बटे 2 को ए समझ लो, कॉस एक्स बटे 2 को बी समझ लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लग रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए की जगह पे क्या हो जाएगा? साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ या ना में जवाब चाहिए, पक्की बात है। अब यहां पे देखिए, प्लस यहां पे वही चीज होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन मैं जानबूझ के इसे कॉस को पहले लिखूंगा, साइन को बाद में लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे साइन को आप पहले लिखते, कॉस को पीछे लिखते, तो क्या दिक्कत हो जाता? हमें कॉट चाहिए ना, इसलिए ऊपर में कॉस बचाना है, कॉस को बचाना है, इसलिए कॉस पहले कर दिया ताकि साइन कट जाए। क्या कट जाए? साइन और कॉस बच जाए, ठीक ना? आप कर सकते हो ऐसे, इसको पहले कर सकते हो, इसको पीछे कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप जान रहे होंगे। अब नीचे में क्या है?
यहां भी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए क्लियर है कि नहीं यहां तक? फिर माइनस, और नीचे में साइन बचाना है तो इसको ऐसा ही रहने दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ कॉस कट जाएगा। अब देखिए यहां तक हो गया। अब जब यहां तक हो गया दोस्तों तो क्या लिखोगे? अरे कॉस नहीं है यार, कॉट है, कॉट। कॉट इनवर्स स्क्वायर को जैसे रूट हट जाएगा, बचेगा क्या? साइन x/2 प्लस कॉस x/2 प्लस स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा, केवल क्या बचेगा? कॉस x/2 माइनस साइन x/2 डिवाइडेड स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा? साइन x/2 प्लस कॉस x/2 माइनस स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा? देखो यहाँ पे ध्यान से, ब्रैकेट माइनस है ना इसलिए चिन्ह बदलेगा, इसलिए ब्रैकेट में रहने देता हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा? साइन x/2 माइनस कॉस x/2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस माइनस का अगर अंदर गुणा करोगे, इस माइनस का अगर अंदर गुणा करोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा? कॉस प्लस में, और साइन माइनस में हो जाएगा, ठीक ना। तो हम एक काम करते हैं, इसको फिर से पहले लिख देते हैं, इसको पीछे कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा नीचे में साइन बच जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस x/2 माइनस साइन x/2। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस x/2 माइनस साइन x/2। अब आप देखो कॉट इनवर्स माइनस साइन प्लस साइन, सेम सेम कैंसिल हो जाएगा, और ये सेम सेम दो बार है, जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 कॉस x/2, और डिवाइड के नीचे कितना है? साइन x/2 प्लस कॉस x/2 डिवाइडेड माइनस कॉस x/2 माइनस माइनस प्लस साइन x/2। अब ध्यान से देखो, कॉस से कॉस कट गया, साइन साइन बचा, तो कुल मिलाकर आपके पास कॉट इनवर्स 2 कॉस x/2 डिवाइडेड साइन x/2, 2 के साथ दो बार जोड़ोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कॉट इनवर्स, अब अंदर में क्या बचा? कॉस बाई साइन को क्या लिख सकते हो? कॉट लिख सकते हो, x/2। अब कॉट से कॉट निपट गया, बचा क्या? x/2। यही आंसर होगा, आप मिला सकते हो। लीजिए अब बताइए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो सेकेंड चैप्टर में इतना सारा क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया, ठीक है। एक्सरसाइज में मैंने क्लियर किया, ठीक है, कुछ एग्जाम्पलर क्वेश्चन भी लिया, और आपका मिसलेनियस का जो वायरल क्वेश्चन है वो मैंने ले लिया, ठीक है। यहां तक अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो आप इसे एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करो, और जो 1 2 3 क्वेश्चन छोड़ा है मैंने सिमिलर, उसे करने की कोशिश करो। अगर कर पाते हो तो ठीक है, नहीं कर पाते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोलना, क्वेश्चन नंबर बताना, मैं तुरंत उसका पर्सनल वीडियो बना करके आपको दे दूंगा, ठीक है। तो मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।